बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ पिन्नियों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। पिन्नियों की वो रेसिपी जो दादियाँ और नानियाँ उनके वक्त में जो रेसिपीज बना करती थी, वो रेसिपीज आजकल बिल्कुल बहुत कम होती जा रही हैं। मैं आज आपको अपनी नानी अम्मी और दादी अम्मी वाली रेसिपी सिखाने वाली हूँ। और जी, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको एक एक चीज की अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप चुटकियों में इस रेसिपी को बना लेंगे और उसके बाद आपको किसी रेसिपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने एक पैन के अंदर 1 किलो चावल का आटा डाला है। आटे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। आप चाहें तो इसको खुद भी पीस सकते हैं आटे को, और आप चाहें तो बाहर चक्की से भी पिसवा सकते हैं। 1 किलो चावल मैंने लेके उसका आटा बनवाया था और उसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। और ये देखिए, मैंने इसको पैन में आटे को डाल लिया है। हमने इसको जलाना नहीं है, बहुत एहतियात से आराम आराम से लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको आटे को पकाना है। अच्छा जी, इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज ना हो, सिर्फ हमने इसका कच्चापन दूर करना है। अक्सर आपने पिनिया खाई होंगी और उसमें बाजुकात इस तरह होता है कि कच्चापन मौजूद होता है चावलों का, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये चीज बिल्कुल भी यहाँ नहीं होने वाली है। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए जी, हम इसको आराम आराम से इसको भून रहे हैं और इसको हमने तब तक भूनना है तब तक जब तक कि हमारे आटे का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। इसको करने का हमारा सिर्फ ये मकसद है कि हमारे चावल जो हैं वो काफी हद तक अच्छे तरीके से पक जाएंगे और इसमें फिर ये कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जो कि पिनिया खाते हुए अक्सर महसूस होता है। और ये वाली पिनिया अगर आपने बना ली ना, तो मेरी गारंटी है फिर दोबारा आप कोई रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हर बार यही बनाकर खाएंगे। और वैसे भी ये सर्दियों की बहुत बेहतरीन सौगात है। पुराने वक्तों में लोग हर सर्दियों में ये चीज बनाया करते थे और अभी तो आजकल लोग इतनी ज्यादा नहीं बनाते। बातें तो बहुत हो गई। अभी इस तरह करते हैं कि हम ये गुड़ को भी तोड़ लेते हैं। आप चाहें तो छुरी की मदद से काट लें, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस वजह से ये देखें, इस तरह कोई भी साफ सा रुमाल या कपड़ा ले लें और गुड़ को इस तरीके से रख के छोटे छोटे टुकड़ों में इसको जो है हम तोड़ लेंगे। कि देखें, सारा गुड़ इसी तरीके से मैं तोड़ लूंगी और ये देखिए हमारा गुड़ जो है वो टूट चुका है। अब इसको पकाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलें जी, गुड़ को रखते हैं साइड पर और अब हम ड्राई नट्स को देखें, उसी कपड़े में मैंने रख लिया इसको भी। और इसको भी अच्छे तरीके से हमने छोटे छोटे से, बस ज्यादा बिल्कुल बारीक भी नहीं करना, लेकिन बस मोटा मोटा सा इसको हमने पकड़ के थोड़ा सा कूट लेना है ताकि जो है ये भी पीसेस हो जाएं। आप चाहें तो उसको छुरी की मदद से काट सकते हैं, बस टाइम कंज्यूमिंग होता है। और जो भी आप इसमें ड्राई नट्स डालना चाहते हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। मेरे बच्चे खोपरा वगैरह नहीं खाते, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। मैं सिर्फ मूंगफली और बादाम ऐड कर रही हूँ। आप अपनी सहूलत के मुताबिक जो भी आप इसमें ड्राई नट्स ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ड्राई नट्स को भी मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अच्छा जी, इसको भी साइड पे रख लेते हैं। और उसके बाद मैंने ये किया था कि एक पैन में मैंने गुड़ ऐड कर लिया था और उसमें 1/2 कप मैंने पानी ऐड किया था और इसको मैंने पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। ये जो गुड़ का डालना और पानी डालना, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका। मैं समझ रही थी रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैंने इस स्टेज पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गुड़ डाला है और 1/2 कप पानी ऐड किया है और चमचा चलाते हुए हमने इसको पका लेना है, इस तरह की जिस तरह ये लिक्विड आपको नजर आ रहा है। अच्छा जी, ये देखिए, अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ये देसी घी है, मेल्ट किया हुआ देसी घी है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और ये 1/4 कप है। 1 kg चावलों के आटे में 1/4 कप घी काफी होता है। अगर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं ये। और इसका मकसद, सिर्फ डालने का मकसद सिर्फ ये है कि इससे हमारी जो पिनिया है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी और पिनिया जो है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं वो बहुत आसानी के साथ उसको खा सकेंगे। वो सख्त नहीं होंगी कि हम ये कहें कि बस हम खा सकते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं खा सकते, क्योंकि ये सख्त होती है। हमारा गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हमने करना ये है कि खुला बर्तन हमने ले लेना है। अब जिस तरह आटा गूंदने वाली परात है, मैंने ये ले ली और एक छन्नी की मदद से, जो आटा छानने वाली छन्नी होती है, उसकी मदद से हम इस गुड़ को छान लेंगे। ये जो गुड़ हमने गर्म किया था, इसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, जो भी गंद वगैरह होता है वो निकल जाता है। इस तरीके से हम इसे पहले छान लेंगे। अब इस छने हुए गुड़ के अंदर हम ये जो ड्राई नट्स हैं ये हम ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, ये गुड़ बहुत ज्यादा गर्म है। अगर आपने इसको एकदम से टच किया तो आपका स्किन उतर जाएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने ये आटा जो है हमने भून के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद आपने हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से पहले इसको आपने मिक्स कर लेना है। इसी स्टेज पर गुड़ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, हाथ आपका जल भी सकता है। अच्छा, इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
और इसको बस इसी तरीके से मैं आराम आराम से मिक्स करती जाऊंगी। और अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा जी, ये देखें अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। और अभी मैं इसको स्पैचुला को साइड पे कर लूंगी और आराम आराम से इसको हाथों की मदद से मिक्स करना शुरू करूंगी। अच्छा जी, दोनों हाथों की मदद से अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और इसको बिल्कुल ठंडा करके हमने मिक्स नहीं करना। ये हाथ जो मैं लगा रही हूँ अभी भी ये अच्छा खासा गर्म है, क्योंकि हम इसको अगर बिल्कुल ठंडा करके हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे तो फिर ये होगा कि बिल्कुल भी हम उसके पिनिया नहीं बना सकेंगे। वो जो गुड़ है वो जम जाता है, सख्त हो जाता है, तो फिर हमारे लड्डू कभी भी नहीं बन पाएंगे। अच्छा जी, इस तरह आपने पकड़ते जाना है और साइज आप अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि आप साइज इतना बनाएं कि मतलब आप आसानी के साथ एक टाइम पे खा सकें, वरना फिर ऐसे ही जाया हो जाता है। अगर ज्यादा किसी ने खानी है तो वो 2 भी खा सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन नॉर्मल साइज बनाएं। अच्छा, ये देखिए मैंने इस साइज में बनाई है और देखिए कितनी जबरदस्त नजर आ रही है, कितनी ज्यादा इसमें चमक आई हुई है, क्योंकि हमने आटे को अच्छे तरीके से भूना था। दूसरी खास चीज ये कि हमने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, इसी तरीके से हमने ये सारी की सारी पिनिया रेडी कर लेनी है। और ये है जी हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। अभी यूसुफ से चेक भी करवाते हैं कि कैसी बनी है। अभी यूसुफ आपको खा के बताएगा कि पिनिया कैसी बनी है। हाफ मैंने यूसुफ को दे दिया और हाफ मैं खुद टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि कैसी बनी है। आप यकीन माने बहुत बेहतरीन बनी है और यूसुफ को भी बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो आपने ये मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और फिर मुझे जरूर बताना है कि आपको कैसी लगी। और अगर आपको बनाने में कुछ दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स में बिला झिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। मिलते हैं जी किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।